ब्राह्मण सभा। अब मैं निवेदन करूंगा ब्राह्मण सभा के प्रधान देवेंद्र जी आगे आए। परमानंद अत्री जी आपको सम्मानित करना चाहते। देवेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा प्रधान ब्राह्मण सभा जुलाना, सामने आए। देवेंद्र शर्मा प्रधान, ये आगे सामने आ जाओ। साथियों, मैं इस संस्था में इस परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। इस संस्था का नाम एमसीएम यानी मायाचंद मेमोरियल रखा गया है, जो कि हमारे गांव के गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों को सहारा दिया, हर बिरादरी का सुख दुख में साथ दिया। इस संस्था को तहसील से दान एसपी के वशिष्ठ जी, परमानंद अत्री जी, एसपी के हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच की ओर भाई आपका अपना अजीज, आपका बेटा भावी जुलाना से भावी विधायक कैप्टन योगेश जी मंच पर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ईश्वर ने किया है इस हीरे को कोई यूरिया बना करके वापिस सैनी और नरेंद्र मोदी को देने का काम हमें करना है। जुलाना विधानसभा से हमें हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें। अभी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई कैप्टन योगेश का सौंद आदर के सम्मान करने वाले प्लीज एक बार खड़े हो जाए। ईश्वर जी का ईश्वर, एसपी के वशिष्ठ जी, परमानंद अत्री जी, परमानंद जी सौंद आदर के अपने बेटे का, अपने हल्के के भाई विधायक का स्वागत कर रहे हैं। अभी शशिकांत शर्मा जी चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, उनका स्वागत करेंगे। जिले सिंह जी पिछले के वशिष्ठ जी, परमानंद अत्री जी, दर्शन अत्री जी, ईश्वर अत्री जी। अभी हेलो भाई साहब, अभी जिले सिंह पिछोलिया जी का स्वागत कर रहे हैं। तो दीजिए सबसे पहले तो मैं अपना ये जो स्कूल है एमसीएम स्कूल, और एमसीएम स्कूल से जुड़े हुए जितने भी समर्थक हैं, समर्थक मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर जो विश्वास, उनके भविष्य को लेकर के
जो स्कूल पर जो विश्वास जताया है मैं उसके लिए मैं आप सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं स्कूल की तरफ। और आज जो मुझे यहां आपके बीच में आने का जो मौका दिया, आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया, ये मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खुशनसीबी का दिन है कि मेरे अपने बड़े बुजुर्गों, मेरी माता बहनों के सामने अपने शब्द रखने का जो मौका मिला। मैं स्कूल के संरक्षक परमानंद जी का, धन सिंह जी का, ईश्वर जी का, शमशेर जी का, समय राम जी का, आप सबको मैं हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे यहां आने का मौका दिया। इसी बीच में मेरे पिता तुल्य दोस्त यहां आपके समक्ष जो बैठे हुए धर्मेंद्र पडाना जी, मेरे बड़े भाई सतीश शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, विष्णु चेयरमैन जी, भाई एक जना बैठ जाओ, मीनू बालवी जी, गोपाल सिंगला जी, बड़ा साइड बदलदार, मुकेश गोवाना जी, मोहित शर्मा जी, रोहतास शर्मा जी, साइड में खड़े, दीपक अहलावत जी, नीरज पौनी जी, महावीर पौनी जी, महेंद्र पौनी जी, विजय जी, देव जी, कप्तान जी, विजेंद्र जी, जिले सिंह, शशिकांत जी, बाकी का सम्मानित मंच, मेरी माता बहने, आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को जय श्री राम भी बोलता हूं। वैसे तो सारे ने मेरा है, इस बात का कि मैं आड़े क्यों आया हूं, मेरा है ना, सच्ची बता दो, मैंने हाथ खड़े करके मेरा है ना। मैं यहां और अपनी तरफ से भी बता देता हूं मैं किस लिए आया हूं। मैं यहां आया हूं आपकी सेवा करने खातिर, सेवा करने का मौका दोगे। अब बात करते हैं सेवा की, और जिस प्रांगण में हमें, अब इस प्रांगण को तो मैं पीछे छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी छूट जाइए मेरे से। यह प्रांगण है शिक्षा का प्रांगण, और शिक्षा के प्रांगण में गति कोई किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं सीधा बोल देता हूं, यह तो एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ की रखवाल तो हमारे बड़े भी कर रहे हैं, और बड़े तो मैं यह भी कह देता हूं अपने बड़ों को कि मेरे जिम्मे जो भी जिम्मेदारी लगाओगे ना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक बच्चे को जो शिक्षा का जो अधिकार है उसको लाने में, उसको दिलाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे किसी भी जगह मेरे को जाना पड़े, और चाहे कितना भी माड़ा से माड़ा काम हो, और कितने भी कठिनाई का रास्ता हो, शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगा। क्योंकि शिक्षा, जैसे बाबा साहब ने कहा है ना, शिक्षा वो शरणी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्तर क्यों ना से। क्योंकि एक मेरा भाई हो सकता है कि वो हम सबकी जिंदगी संभाल रहे है कि नहीं है बात, कि इसीलिए मैं जब भी जहां भी जाता हूं सबसे पहले मैं शिक्षा को सबसे ऊपर महत्व देता हूं। वह महत्व मैं इसलिए देता हूं, जैसे मैंने कहा है कि एक मेरा भाई, मेरी बहन ऐसी हो सकती है कि जो हम सबके जीवन का, हम सबके सपनों का पूरा कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मौका ढूंढते हैं। और मैं भी उसी राह में चला हुआ हूं कि मुझे भी किसी ने अपना आशीर्वाद दिया, और शिक्षा के जरिए आज आपके बीच में यहां खड़ा हूं।
जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष आता है और मेरे को आपसे बात करते करते संघर्ष से एक बात याद आ गई है। मेरे सारे बड़े बुजुर्ग मेरी माता बहनें हैं और जब स्कूल की बात आ जाती है तो मेरे को एक बात कहे बगैर रुका नहीं जाता है। वो बात कह दो, मेरी बात मानोगे? उस बात को मैं अपने माता पिता और मेरी बहनों से पूछ लेता हूं, मानोगे ना मेरी बात? हो पक्की बात है, हाथ खड़े करो पहले तो, दोनों हाथ खड़े करो। जो मेरे छोटे भाई और बहन जो पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर नंबरों को लेकर के मानसिक तनाव में तो नहीं डालोगे? डालोगे या नहीं डालोगे? इसके पीछे कारण बता देता हूं। कारण यह है कि जो छोटा बच्चा है ना, वो धीरे 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 उसकी मानसिक संतुलन जो होता है, मानसिक स्थिति जो होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती है। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्मीद भी उनसे दुगनी हो जाती है। उनको हम बोझ देने लग जाते हैं कि तू ज्यादा नंबर लेके आ, ज्यादा नंबर लेके आ, और उसके चक्कर में वो दबाव में दबते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने बड़ों से यह कहता हूं कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव न आने दे, उन्हें नंबरों के पीछे न लगाओ। उन्हें अगर पीछे लगाना है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों में भी लगाओ, भाईचारे के लिए बताओ, और अपने बड़ों का कैसे मान सम्मान करते हैं। लाइट बैग आप कप्तान साहब है, आपकी तो आवाज वैसे ही बहुत है, आपको जनरेटर चल रहा है, जनरेटर। खाना भारत माता की जब तक जनरेटर चले, मेरी एक प्रार्थना, 5 तारीख को वोट परसेंटेज बढ़ाना है और एक एक वोट को कमल का फूल का सामने वाला बटन डाल के भाई होगी तो ही मंत्रालय प्राप्त लिया हुआ कब छोड़ा है। अपनी गाड़ी वाला जो था, गाड़ी वाला ही चलेगा। बार वोट ना रहने दियो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना सारिया ने बुला लियो जी। हेलो, मेरी माँ मेरे बड़े, आपको मैंने ये बात जो कही है और सुनने में थोड़ी औखी भी लगी है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए रखी है क्योंकि उन्होंने आगे जो कि समाज और देश संभालना है। नेता तो बतेरे आएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन जिस प्रांगण में सबसे ज्यादा जो संख्या है, जिसको लेकर के आप अपने आप को सुनिश्चित करते हैं, अपने बच्चों का जो भविष्य देखते हैं, उसको लेकर के ये बात मैंने कही है कि जैसे आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सबसे मजबूत चीजें आप देखते हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर क्यों ना सही, और चाहे वो समाज का स्तर क्यों ना सही, चाहे नौकरी का स्तर क्यों ना सही, और आप जब ये सारे स्तर का आप चुनाव करते हैं
मेरे को एक बात बता दो कि आप जो आपके बीच में इन सारी चीजों को लेकर के एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी का तो चुनाव करोगे ना, जो सबका ध्यान रखेगा, जो सारे पहलुओं पर बात करेगा, वो सारे पहलू दिमाग में भी रखेगा। इस चीज का भी ध्यान रखते हैं ना। और उन्हीं पहलुओं पे ध्यान रखने के लिए हर 5 साल में बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, और वह संविधान बनाया है इलेक्शन का। और हर 5 साल के अंदर आपको अपनी बात रखने का, आपके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कोई न कोई बंदा चुनना पड़ता है। और उसी चुनाव को लेकर के मैं आपके बीच में यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए आया हूं। मैं हर एक वर्ग के साथ में जुट करके, उनकी परेशानी सुन करके, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के, चाहे एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, मैं अपने संरक्षक संस्थापक को भी यही कह देता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अगले साल से लागू हो रही है, वो जब लागू हो तो लागू हो जाए, लेकिन अभी से आप अपने स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो, ताकि आने वाले समय के अंदर ये पता चल जाए कि जुलाना विधानसभा के अंदर एचएम स्कूल से वह शुरुआत हुई है। मैं तो आपके बीच में कोई भी मेरे को आप जिम्मेदारी दे दो, किसी भी नाम की दे दो, जिस भी तरीके की आप जिम्मेदारी दोगे, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वह सिपाही हूं कि जिन्होंने मेरे पर जो एक जिम्मेदारी लेकर के आपके बीच में जुलाना विधानसभा के अंदर जो भेजा है, उस जिम्मेदारी को लेकर के यहां आपके बीच में आया हूं। मेरे से जो भी आपका काम होगा, चाहे वो औद्योगिक विकास का हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के क्यों ना सही। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो हर वर्ग के साथ में है। और जब हर वर्ग के साथ में है, तभी आपने तीसरी बार उनको जो ये देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और तीसरी बार जो देश का प्रधानमंत्री बनाया है, आप सबका एक सपना था ना कि हमारे देश का नाम ऊपर होना चाहिए, था या नहीं था, यह बता दो। हमें 2014 से पहले और बाद में नाम बढ़ाया उन्होंने, और नाम इस तरीके से बढ़ाया जैसे आपने तीसरी बार देश की बात उनके हाथ में दी है। जब G7 का समिट हुआ, वो इकलौते पूरे विश्व के वो प्रधानमंत्री हैं कि जिनको सबसे पहले अध्यक्षता पहले नंबर पर उन्होंने अध्यक्षता करी है। और 2014 से पहले हिंदुस्तान भारत के जितने भी प्रधानमंत्री गए हैं, वो पाछे वाली लाइन में हुआ करती, जिसमें भीड़ जिसको बोला करें, वो पाछे वाली लाइन में कोने प्रधानमंत्री। और आज आप देख लो कि उस सेंटर में खड़े हुए पहले नंबर पे इतना मान और सम्मान उन्होंने जो भी कमाया अपने देश को लेकर के। और उनकी इच्छा है कि हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद से अलग और जो नेतावाद की जो कहानियां जो बोलते थे, उन्होंने 2014 में तो पहले तो बहुत परिवार भेज दिया। और लगातार 2 बार तो आपने जो कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार ले आए, एक उनका एक और सपना है। और जैसे आपने केंद्र में मोदी जी को अब ले आए, वो यह चाहते कि हरियाणा में वे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनको तो सिर्फ 52 दिन मिले, 52 52 दिन। और 52 दिन का जो उन्होंने जो काम करा है 2014 से पहले, जो 10 साल जो उससे पहले जो गए हैं मुख्यमंत्री, उनसे भी ज्यादा काम करके दिखा दिया है। दिखाया है तो एक ट्रेलर दिखाया है, इस ट्रेलर से आप सहमत हो? तीसरी बार भी मौका दोगे? नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री फिर तो बनाओगे?
अगर आप नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे वो जान भी बड़े ठाड़े ठाड़े आ लिए हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार आ रही है। किसी ने संशय है तो मुझे बता दो, है कि कोई संशय? आएगी ना सरकार? अगर सरकार आएगी तो आपको जलाने में भी क्या चाहिए? कमल का फूल चाहिए या फिर दोनों वालों की बातों में आना है? अगर कमल का फूल आना है तो क्या करना पड़ेगा पता है ना? 5 तारीख है, 5 तारीख। और ये किसी का नहीं है, ओरिजिनल नहीं करना है, कर दोगे? पक्की बात है। और जो कहते हैं ना कि कमल का फूल और जो कि फूल तो सबने प्यारे लगे हैं क्योंकि सबसे मुलायम होते हैं। और जब भी जरूरत पड़े, चाहे कोई भी समाज का काम हो और उसमें फूल जरूर चढ़ाए जाए हैं, वह इसलिए चढ़ाए जाए हैं कि वो सबसे अच्छे होते हैं। हुआ करें तो वो तिल के पान को जरूरी रहती है ना। और ऐसे ही हमारी समाज हित की जो, देश हित की जो, राष्ट्र हित की जो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, और वो भी आपकी कमल का फूल, वो आपके दिल में है या नहीं है? अगर दिल में है तो बुलाना भी आपके दिल में है। अगर दिल में है सारी चीज है तो 5 तारीख में कोई कमी छोड़ दोगे, दौड़ भर दोगे वोटों का, और अपने बेटे का भी ध्यान रखोगे। और सैनी साहब मोदी जी को मैं आपकी तरफ आश्वस्त कर दो, पक्की बात है, वोट उठाओगे, किसी और की बातों में मत नहीं आओगे। जब नहीं आओगे तो मैंने एक बात और बता देता हूं फिर इस बात को लेकर के, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, आपके लिए पिटारा भी बोल दिया है। पिटारा भी आपने देख लिया होगा, मुख्य 20 बिंदुओं का पिटारा खोला है। और वो तो इसलिए दिखाया है 20 बिंदु तो वह है कि जो मुख्य है। पिटारा तो इतना लंबा है कि किताबें लिख दी है जो उन्होंने अगले 5 साल में करनी है। और मेरी माँ बहने तुम्हारे लिए तो सबसे पहले कर दिया है कि हर महीने 2100 रुपए की जो अनुदान राशि जो है ग्रामीण योजना के अंदर तो आपको भी दे दी है। और इसको नीचे बराबर चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और जो मेरे इस संस्था, शिक्षण संस्थान में जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई हैं, उनके लिए दूसरे नंबर पे छोड़ दिए हैं कि 2 लाख नौकरी को बिजली चालू करते कि 2 लाख नौकरी जो है 8 तारीख के बाद में ओपन कर देनी है। यह तो हमारी भाजपा सरकार है जो बिन पर्ची पे काम करती है। और वही दूसरी तरफ मेरे तो बात कहे मुझे बता दी जाता है, कह दो अग्रवाल लोग कह रहे हैं जब नायब सैनी जी ने 2 लाख नौकरी जो है ओपन कर दी तो उनके भी थोड़ा सा दर्द होने लग गया कि भाई नायब सैनी जी नंबर बढ़ाएंगे, भाजपा नंबर बढ़ाएंगे अपना। उनके हम भी चलो 2 लाख नौकरी दे देंगे। अब 2 लाख नौकरी तो बीजेपी सरकार आपने दे रहा है, किस तरह से देती है बिन पर्ची के, और वो करके भी दिखा दिया 10 साल के अंदर। अब और है भूखे है कि नहीं, और वो किसी भी हफ्ते जा सकते हैं। और उनमें से एक नेता जो उनका प्रत्याशी है खुले मंच में यूं कहे है कि भाई देख लो 2 लाख नौकरी है, हमारे बातें में आ रही है 2000, और 2000 में से जो 50 वोट डलवा ना उसके हिस्से में आएगी एक नौकरी हुई। उधर तो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, और इधर जो हमारी सरकार है वो यूं कह रही है कि जिस तरीके आपको बिन पर्ची बिन खर्ची पे आपको नौकरियां दी है ना, उसमें और मजबूती करके 36 बिरादरी को जाएगी, 36 बिरादरी के 3 बच्चे को भी जाएगी, उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री कौन सा पीछे रहने वाला है? कभी ना पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए ना। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए भी उन्होंने जो की सीमा भी क्रॉस कर दी है। पहले तो 5 लाख थे,
और वो बढ़ा करके 10 लाख कर दिया आयुष्मान कार्ड में। और मैं भी फतेहगढ़ गांव में था, उन्हें मेरी माँ से मिला, माँ मेरे को कह रही थी बेटा तो 3-4 दिन पहले गाँव में आया था, तो तब तक तो मेरे को न पाई है। मैंने क्या हो गया? उन्हें मैं अस्पताल में ऑपरेशन कराने गई थी। मैंने भी क्यों अब तबीयत ठीक है? क्योंकि बेटा चाहे कुछ भी हो जाइए, वो मेरी माँ भर की सामने बैठी है ना मेरी दादी, सारे भर की थी वो मुझे न्यू कह रही थी बेटा तक मिल नहीं पाई, लेकिन तेरा नाम सुना था कि भाई भाजपा से आया, भाई भाजपा का मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान है। मेरे मानो मैं बोले मेरे पता चलिए काम हो गया, लेकिन बेटा मैं ये भी सीधे अस्पताल से आई हूँ और मैंने ऑपरेशन कराया। वो जो भारत हमने जो प्रधानमंत्री वाले जो कार्ड है ना, वो कार्ड का नाम भूल गई। मैंने कहा कि एक ही कार्ड है आयुष्मान कार्ड हुआ, क्योंकि हाँ हुआ कि मेरा जो है कि बिना रुपया के मेरा ऑपरेशन हो गया। और बता दे मैं क्यों ना भाजपा के साथ में रहूं। तो मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने जो लिमिट थी 5 लाख से 10 लाख कर दी, और जो मेरे बड़े जो 70 साल जिनकी उम्र हो रही है ना, उनके लिए 5 लाख और बढ़ा दिए। अब याद देख रहे हो ऐसे जो कि आपको सरकार चाहिए किसी और की तरक्की है। और मैं भी आपके बीच में उसी तर्ज पे काम करने वाला हूँ। 24 घंटे आपके बीच में रह करके सेवा करने आया हो। अगर मेरे बात से सहमत हो, अगर आप मेरे को आशीर्वाद देना चाहो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आपसे भी मैं आश्वासन चाहता हूँ कि ताकि मैं सैनी जी को भी फ्री कर दूं जुलाना की तरफ से कि जुलाना आप जीत रहे हैं, और ऊपर से कि मोदी जी को भी फ्री कर दो कि आप जुलाना जीत रहे हैं। मेरी इस बात से सहमत है तो मैं हाथ उठा लो कि 5 तारीख के कमल के फूल खिलाने में कोई कोताही नहीं बरतोगे, सारे के सारे के मोटा पे काम करोगे। अगर मेरी बात से सहमत है तो मैं हाथ उठा लो, संकल्प की मिट्टी भी बीच दो मेरे, और 5 तारीख के लिए एक उद्घोष लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।